रूरल इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का टाइम है क्योंकि रिंग रोड बन रहा है। रियल स्टेट इकोनॉमी को बैकअप नहीं कर रहे मुल्की हालात जो हैं, पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिकल हालात। इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ कि जब उन्होंने एमनेस्टी दी रियल स्टेट को, ठीक है, और बाकी हर चीज़ की एनओसी देना शुरू किया, नई नई सोसाइटीज़ आई, तो वो जो बलून था उसमें क्या हुआ कि मज़ीद एयर फिल करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त, आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो आम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कई लोग अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। रूरल इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का टाइम है क्योंकि रिंग रोड बन रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि LOP इनका क्लियर हो गया, पिछले दिनों मैंने बताया था कि LOP क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी LOP क्लियर हो गया, मार्केट क्यों नहीं ऊपर गई, पैसे क्यों नहीं आए, प्रॉफिट क्यों नहीं आया। प्रॉफिट कैसे आएगा मेरे भाई, हालात देख लें मुल्क के। पर सोसाइटी जो मर्ज़ी कर ले, पूरी सोसाइटी भी कंस्ट्रक्ट कर दे ना, अभी पूरा NOC भी क्लियर करवा दे, हर चीज़ मौके पे दे दे, फिर भी मार्केट में ऊपर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि मुल्क के हालात नहीं है इस वक्त। वो रियल स्टेट इकोनॉमी को बैकअप नहीं कर रहे मुल्की हालात जो हैं, पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिकल हालात। ओवरऑल स्टेक होल्डर्स की जानिब से जानबूझ के रियल स्टेट के सेक्टर को दबाया गया, ख़त्म किया गया, एलिमिनेट किया गया। और ये शॉर्ट रन के लिए कर सकते हैं। देखिए, मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आर्टिफिशियल बबल। मैंने हमेशा बात की है आर्टिफिशियल बबल क्या होता है। आर्टिफिशियल बबल ये होता है कि एक बलून है, बलून में आप जो है हवा भर रहे हैं, एक कैपेसिटी तक उसके पास एक कैपेसिटी है ना कि वो इतनी हवा जो है या एयर जो है अपने अंदर सस्टेन कर सकता है। जितनी हवा आप भरेंगे, लेट अस सपोज हम रियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि रियल स्टेट था, रियल स्टेट में जो कैपेसिटी थी, एक जिस तरह बलून था, बलून एक हमारे पास था, उसमें कैपेसिटी थी, इसमें हमने एयर फिल करना शुरू की, एयर फिल करना शुरू की इतनी कर ली कि वो अपनी कैपेसिटी में पूरा ऑपरेट करना शुरू हो गया। इमरान खान साहब के दौर में ऐसा ही था कि एक कैपेसिटी तक ऑपरेट कर रहा था पूरा ओवरऑल बलून जो है ना, उसको एक कंप्लीट जो है बबल मिला हुआ था। इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ कि जब उन्होंने एमनेस्टी दी रियल स्टेट को, ठीक है, और बाकी हर चीज़ की NOC देना शुरू किया, नई नई सोसाइटीज़ आई, तो वो जो बलून था उसमें क्या हुआ कि मज़ीद एयर फिल करने की कोशिश की गई। मतलब ये कि ओवरऑल रियल स्टेट में एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब एक सप्लाई थी, उसकी अकॉर्डिंगली डिमांड थी, लेकिन सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड बढ़ गई। लेट अस सपोज एक सोसाइटी के पास 100 प्लॉट थे, ठीक है, प्लॉट तो 100 थे, डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई एमनेस्टी से और बाकी चीज़ों से कि उसकी डिमांड होगी 1000 रुपये। अब वो 100 प्लॉट थे 1000 रुपये, सोसाइटी ने क्या किया, वो 100 प्लॉट ही 1000 लोगों को बेच दिया। वो एक प्लॉट 10-10, 12-12 लोगों को बेचे। अब ये क्या था, आर्टिफिशियल बबल था। अब आप बढ़ते गए, प्लॉट तो 100 ही थे ना, फाइलें 100 थी, सोसाइटी को 100 प्लॉट बेचने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 1000 प्लॉट बेच दी। अब डेफिनेटली ग्रीड इज कर्स, ग्रीड जो है हर एक का वो है। ओवरऑल रियल स्टेट इकोनॉमी में ऐसा ही होता। जब उस पर आपने आर्टिफिशियल बलून पे हवा भर दी, भर के हुआ ये कि वो 100 प्लॉटों को अपने 1000 बेच दिया, फुल बर्स्ट ऊपर चला गया, मैक्सिमम आपने एयर फिल कर दी। जब मैक्सिमम एयर फिल हुई, जैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, जैसे हालात ख़राब हुए, तो सब ने, जिन्होंने 1000 प्लॉट होल्डर थे, उन्होंने बेचना शुरू किए। अब एक्चुअल तो अमाउंट 100 की है, 100 के अगेंस्ट जो एक्चुअल जेन्युइन क्लाइंट 70-80 था। जब उन्होंने फ्लड किया मार्केट में आके फाइलों को, तो क्या वो आर्टिफिशियल बबल बनी हुई थी, वो गुब्बारे में मज़ीद हवा भरी, फट गया। जब वो फट गया सारा, तो सारा का सारा कोलैप्स कर गया। वो जो 100 प्लॉट 1000 लोगों ने ख़रीदा था, 1000 लोग बेचने के लिए आए, अब 100 भी कोई नहीं, 50 लेने के लिए भी नहीं है, वो सारा का सारा पैसा नीचे चला गया, डी वैल्यू हो गया, डाउनग्रेड हो गया, नीचे आ गया। अब ये देखें आपके सामने जो है जो हालात हैं, करंटली हालात हैं। लेकिन एक और चीज़ ये होती है, एक और कैपेसिटी, ये तो मैंने बताया कि ओवरऑल हुआ ये। उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ ये है कि जब एक आपके पास एक ऑटोमेटिकली एक गुब्बारा है जिसमें कैपेसिटी है, एक बलून है जिसमें उसको आपने लॉक किया हुआ है और उसकी कैपेसिटी है कि उसमें इतनी एयर है, मज़ीद उसमें से एयर नहीं निकाले, आप उसको मज़ीद सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आजकल हो रहा है, आजकल क्या कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स जो जेन्युइन रियल स्टेट इकोनॉमी है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सप्रेस तो हो नहीं सकता, ठीक हो गया। कैसे सप्रेस होगा? लेट अस सपोज 100 प्लॉट हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी डिमांड अच्छे खासे 100 लोग हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि उनकी डिमांड को एलिमिनेट कर रहे हैं और सिर्फ 20 लोगों की डिमांड जनरेट कर रहे हैं 100 प्लॉट्स के अगेंस्ट। क्या कर रहे हैं कि बलून बना हुआ था, उसमें हवा थी, अब सप्रेस कर रहे हैं। अब एक और गलत कर रहे हैं, इसको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। कितना दबाएंगे? एक टाइम आएगा जब मज़ीद प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, ये भी फट जाएगा। ये जब फटेगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्चुअल जो उसकी 100 प्लॉटों की कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट आएगा और जो 100 बायर है उसको ख़रीदेगा। दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल बबल। आर्टिफिशियल बबल जब आप इंक्रीज़ करते हैं और वाइस वर्सा जब आप जाते हैं इसको जब डिक्रीज़ करने के फैक्टर में जाते हैं ना, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
इस तरह ये काम करती है रियल एस्टेट इकोनॉमी। तो इसलिए मैं रुडन इनक्लेव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। रुडन इनक्लेव में अभी LOP क्लियर है, NOC इसका आना है इंशाल्लाह। आपका जो है सेक्शन 5 लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया, रिंग रोड है, रिंग रोड क्लियर हो जाना है 1 साल के अंदर अंदर। जैसे रिंग रोड क्लियर होना है सबसे ज़्यादा फ़ायदा रुडन इनक्लेव को होना है। जैसे रुडन इनक्लेव को होना है ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जानी है। डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है तो उसकी मजीद मार्केट में डिमांड बढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी मार्केट ऊपर चली जाएगी, मार्केट में ऐसी रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होगी है। कैसे इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होगी है कि आपका LOP क्लियर है, आपको पता है NOC भी आने लगा है, मेन रिंग रोड के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी बनती है। आप आज अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, आप इसको लॉन्ग रन 10 साल के बाद इवैल्यूएट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। आपको कांस्टेंट रखना है कि जी मैं मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो आप फंस जाएंगे इस आर्टिफिशियल बबल के ज़ुमरे में, जिस तरह मैंने समझाया। आप उस पर नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप उसको सस्टेन करेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। रुडन इनक्लेव में अभी इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। जो बेचने वाले हैं वो भी माइनस में बेचेंगे, जो खरीदने वाले हैं वो भी माइनस में खरीदेंगे। तो बेचने वाले भी है ना कि जी इन्वेस्टमेंट का टाइम हमारी चीज़ें बेचने, माइनस में बिक जाएंगी, खरीदने वाले भी माइनस में खरीदेंगे। आप लोग अब माइनस में चीज़ें खरीदना शुरू करें। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।